हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिफेंस करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है। बिफोर वी डिस्कस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। डू अटेम्प्ट इट इफ यू नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द क्वेश्चन इज, विद होम इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज सुरक्षा कवच। तो आप मुझे बताइएगा कि इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज सुरक्षा कवच दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ कॉन्डक्ट की थी। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सरसाइजेस जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्ट करती है। कभी कभी ये एक्सरसाइज याद रखना कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं आपके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन लेके आया हूँ इन एक्सरसाइज को मैप के थ्रू याद रखने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कैटेगराइज कर लीजिए, जैसे कि पहला पार्ट हो सकता है इंडिया एंड इट्स नेबर के साथ होने वाली एक्सरसाइजेस। फर्स्ट नेबर इज नेपाल। नेपाल के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। हमारा दूसरा नेबर बांग्लादेश, और उसके साथ होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति। थर्ड नेबर म्यांमार, एक्सरसाइज का नाम है इनबैक्स, इंडियन म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज। फोर्थ नेबर इज थाईलैंड, और उसके साथ होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मैत्री। नेबर श्रीलंका, इसके साथ होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति। सो अचीवर्स, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लुक एट द वर्ड शक्ति हियर। तो याद रखिएगा, जब भी वर्ड शक्ति आएगा तब समझ जाना कि वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। जैसे कि इंडिया श्रीलंका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति। इंडिया मलेशिया के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है हरिमाऊ शक्ति। ऑल्सो इंडिया एंड फ्रांस के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है शक्ति। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें वर्ड लगा है समुद्र शक्ति, यानी कि इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक नेवल एक्सरसाइज है, क्योंकि ये समुद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। सो समुद्र शक्ति याद रखिएगा। इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच होने वाली नेवल एक्सरसाइज का नाम है समुद्र शक्ति। सिंगापुर इज अ लिटोरल स्टेट। तो सिंगापुर के साथ हमारी सिर्फ नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सिम्बैक्स, यानी कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। इसी तरह एक और एक्सरसाइज है जिसका पार्ट सिंगापुर इंडिया एंड थाईलैंड है, उसका नाम है सिटमैक्स, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये भी आपकी नेवल एक्सरसाइज ही है, क्योंकि इसमें सिंगापुर है। आप इन दोनों को कंबाइन करके याद रख सकते हैं। एक्सरसाइज का नाम है सिलेनेक्स, यानी कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ये तो इजीली याद रहेगा। उसके आगे है बोंगो सागर, क्योंकि वर्ड सागर लगा है तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी। इंडियन नेवी एंड ओमान नेवी के बीच होने वाली नेवल एक्सरसाइज का नाम है नसीम अल बहार। हमने इंडिया और उसके नेबरहुड में होने वाली एक्सरसाइजेस कवर कर ली है। नाउ एक्सटेंडेड नेबरहुड में पढ़ते हैं इंडिया की एक्सरसाइज विद जापान। इंडिया एंड जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है थर्मा गार्डियन। एक यूनिक सा नाम है, ये याद रह सकता है। इसी तरह इंडिया एंड मंगोलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। अगेन एक यूनिक सा नाम है, आप इसको याद रख सकते हैं। एंड द लास्ट ऑन दिस पेज इज इंडिया एंड जापान की एयर फोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है शिन्यू मैत्री। प्लीज नोट दिस नेम। वही सब बातें मैंने यहाँ पर समराइज की हुई है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक एक्सरसाइज है जो मैं उधर मैप में शो नहीं कर पाया था। ये एक्सरसाइज है इंडो थाई कॉम्बैट एक्सरसाइज, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। यहाँ पे मैंने टिप हाईलाइट किया है। अब हम इंडिया की P5 कंट्रीज के साथ होने वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे।
P5 यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 मेंबर्स जो कि हैं चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विद चाइना, इंडिया की एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड। नाउ मूविंग टू रशिया, इंडिया रशिया की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है, यानी कि तीनों सर्विस की एक्सरसाइज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और उसका नाम है इंदिरा। IND is for India and RA is for Russia। जब भी ये एक्सरसाइज एयरफोर्स के बीच में होती है तो इसका नाम होगा एवियन इंदिरा। इसको आप इजिली याद रख सकते हैं। मूविंग टू यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हम पर राज करने के लिए नेवल रूट का यूज किया था, तो इसको इजिली याद रख सकते हैं कि उनके पास एक नेवी है और इंडियन नेवी यूनाइटेड किंगडम नेवी के साथ एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती है जिसका नाम है इंद्रधनुष। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट शक्ति, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इसी तरह वरुणा एक नेवल एक्सरसाइज है between Indian Navy and French Navy. This is the important one here, achievers. So do remember the name Desert Night. Desert Night इंडिया और फ्रांस की एयर फोर्स एक्सरसाइज है। नाउ कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया की काफी सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास है। अगर हम नेवल एक्सरसाइज की बात करें तब मालाबार एक्सरसाइज इज देयर। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, इंडियन नेवी के साथ साथ जापान नेवी भी ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं, और मैंने इस एक्सरसाइज के बारे में पार्ट 1 में भी डिस्कस किया हुआ है, सो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। लास्ट वन हियर इज कोप इंडिया। अगेन ये इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है कोप इंडिया। सो अचीवर्स, मैंने आपको 3 एयरफोर्स की एक्सरसाइज के नाम बताए हैं, कोप इंडिया, डेजर्ट नाइट एंड लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था शिन्यू मित्र के बारे में। सो आप ये तीनों नाम अलग से याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग हियर, I have mentioned these 2 exercises in a different contrast. आप इनको ध्यान रखिएगा। पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज कवच। ये एक्सरसाइज इंडियन ट्राई सर्विस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड भी कंडक्ट कराती है, और इस एक्सरसाइज के द्वारा सभी फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन टेस्ट किया जाता है। Therefore, ये हमारी इंडिया की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। सिमिलरली एक्सरसाइज सी विजिल यानी कि सी पर विजिलेंस, चूंकि हम सब जानते ही हैं कि 2008 मुंबई अटैक्स सी रूट्स के थ्रू कराया गया था, तभी से हम अपने सी पर काफी अच्छे से निगरानी रखे हुए हैं। एंड टू टेस्ट अवर प्रिपेयर्डनेस वेदर वी आर रेडी इन ऑल द फ्रंट्स, हम एक्सरसाइज सी विजिल कंडक्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड कस्टम ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करते हैं। आई हैव समराइज्ड दिस ऑल इन दिस पिक्चर। डू क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and try to remember them using the maps only, because that would be easy. Also, coming here, I have mentioned this a very unique exercise, सहयोग काइजिन, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड जापान कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर कंडक्ट करते हैं। I have already discussed about exercise कवच, a try service plus coast guard exercise and exercise sea vigil, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड कस्टम्स एक्सरसाइज। हमारी सभी बेसिक एक्सरसाइज खत्म होती है। काउकास एक्सरसाइज।
काउकास एक्सरसाइज वॉज इन न्यूज वेरी मच बिकॉज इंडिया ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। आप जानते हैं कि रशिया की 4 थिएटर कमांड्स हैं और हर साल एक थिएटर कमांड पर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन 2019 तसेंतर थिएटर कमांड पर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी और उस एक्सरसाइज का नाम भी तसेंतर एक्सरसाइज था। सिमिलरली 2020 में काउकास थिएटर कमांड पर एक्सरसाइज कराई गई है and the name of the same is Caucasus Exercise 2020 or the other name is Caucasus Exercise। इस एक्सरसाइज में सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स प्लस सम अदर इनवाइटीज ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि चाइना, पाकिस्तान प्लस टर्की, क्योंकि इंडिया चाइना का LAC पर फेस ऑफ चल रहा था। इसी के चलते हुए इंडियन अथॉरिटीज ने डिसाइड किया था कि इंडियन फोर्सेस विल नॉट पार्टिसिपेट इन द Caucasus exercise। I want to discuss with you CAATSA। CAATSA stands for Countering America's Adversaries Through Sanctions Act। ये एक अमेरिकन एक्ट है जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट उनके एडवर्स कंट्रीज लाइक ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस इंपोज करते हैं। इसी एक्ट में एक प्रोविजन ये भी है कि अगर कोई अदर कंट्री इन 3 कंट्रीज से कोई डील करती है तो इस कंट्री पर भी सैंक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्की पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस इंपोज किए थे अंडर काटसा बिकॉज टर्की हैज परचेस्ड S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया। और इसी तरह ही चूंकि इंडिया ने भी रशिया से S-400 परचेज करने का ऑर्डर दिया है, तभी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पर भी सैंक्शंस लगा सकता है अंडर द काटसा एक्ट। और इसी कारण ये एक्ट काफी न्यूज में है। सो आपसे ये कंट्रीज अदरवाइज ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो डू रिमेंबर इट। आंसर टाइम and the answer is option 3, Maharashtra Police। Achievers, as you can see in this cutout here, exercise Suraksha Kavach is a joint anti-terrorist exercise by the Army and Maharashtra Police। इस एक्सरसाइज में आर्मी ने महाराष्ट्र पुलिस के ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ मिलकर मॉक ड्रिल कंडक्ट किए थे, जिसमें ये टेस्ट किया गया है कि रियल टाइम टेरर अटैक होने पर ये दोनों फोर्सेस आर्मी एंड ATS कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। अचीवर्स, डू रिमेंबर द नेम बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ यूनिक। नाउ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन देयर इज, मैंने पार्ट 1 में पूछा था कि मीटियोर इज अ व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल। So the answer here is Meteor is a beyond visual range air to air missile। और इसकी खास बात ये है कि Meteor मिसाइल का नो एस्केप जोन 100 किलोमीटर्स का है, यानी कि एक रफाल एयरक्राफ्ट के 100 किलोमीटर रेडियस वाले सर्कल में अगर कोई भी टारगेट होगा, so that target can be hit with these Meteor missiles as you can see them here in the picture। For more information, I want to tell you that these are Hammer missiles and they are air to surface। इससे रफाल एयरक्राफ्ट हवा में होते हुए एक ग्राउंड टारगेट को हिट कर सकता है।
I have a potential question for you क्योंकि 26 जनवरी को गैलेंट्री अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड एज वी नो इस साल महावीर चक्र was awarded to late Colonel Santosh Babu. I'm sure you all remember him. He has sacrificed his life during the Galwan incident. So, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि what is the order of precedence of various gallantry awards? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. If you like the content, do appreciate it and share it with your friends, those who are preparing for the defense exams. Thank you for your time. Jai Hind.